नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज इस YouTube चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ एक और यूट्यूबर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाने माने यूट्यूबर श्वेताब गंगवार की और उनकी किताब द रूडेस्ट बुक एवर। इस बुक का टाइटल है, जी हाँ, द रूडेस्ट बुक एवर, पावरफुल पर्सपेक्टिव्स टू फ्री योर माइंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बुक की 1.25 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं और श्वेताब अपने आप में एक जाने माने यूट्यूबर है। इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। एक इन्फ्लुएंशियल आप कह सकते हैं यूट्यूब पर्सनालिटी हैं। तो बहरहाल अगर हम इस बुक पर आते हैं तो जैसे कि आपने देखा, बुक का टाइटल है पावरफुल पर्सपेक्टिव्स टू फ्री योर माइंड। तो जी हाँ, पहली बात आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सेल्फ हेल्प बुक, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोले, या इट्स बुक अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग से मेरा मतलब श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, बट एक इन जनरल आप कहें कि जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जैसा कि आप और के लेखकों की किताबें पढ़ते होंगे, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत, मैं कहूँगा, प्रैक्टिकल बुक है। और इस बुक के बारे में बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आई पर्सनली एम नॉट अ फैन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, बट इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स चेंज हुआ है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि श्वेताब बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं और मेरे हिसाब से वो एक सही बात करते हैं। वो इधर उधर की फालतू बातें करने की बजाय, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ज्ञान देने की बजाय, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात और वेरी इंपॉर्टेंटली वो बात करते हैं जो आज के समय के हिसाब से सही है। ना कि आप कुछ ऐसा पढ़ें जो किसी और जमाने में लिखा गया था, जिसकी आप कहेंगे बातें तो ठीक है लेकिन आज उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है। तो मेरे विचार में ये जो बुक है, ये दो चीज़ों का, दो आप कह सकते हैं, चीज़ों से मेरा मतलब फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बेस पर अपनी बात कहती है। साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं जो आपको अबाउट लाइफ बताती हैं, उसके उन्होंने कई बार उल्लेख करा है, वेरियस साइकोलॉजिकल व्यूज। स्पिरिचुअलिटी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने थोड़ा फेयर बिट पढ़ा है स्पिरिचुअलिटी पर। उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आप कह सकते हैं आर रिलेटेड टू व्हाट वी रीड इन स्पिरिचुअल टेक्स्ट और अदर स्पिरिचुअल बुक्स। तो दोस्तों, आते हैं बुक पर। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो इनके बुक का पहला चैप्टर है, प्रोडक्ट्स एंड पर्सन्स, उसके सेकेंड पैरा में इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आप कह सकते हैं। लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड यू हैव बीन ब्रॉट इनटू। This world does not care about you. I repeat, this world does not care about you. Not because it has an attitude problem, but because of the rules by which it works. Those rules are not geared towards making you happy, nor any of the billions of Homo sapiens in it. Also, it is filled with people who will come in the form of friends, lovers, well-wishers, emotional parasites, attractively packaged dreams, aspirational lollipops, and as saviors, fixers, and salespersons. At the desired moment, a lot of them will take advantage of you emotionally, financially, physically, or in other ways possible. तो जी हाँ, वो किताब के शुरू में बताते हैं कि दुनिया इसी तरह से चलती है और यही दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपको समझनी चाहिए। इस दुनिया का यह मकसद नहीं है, यहाँ के लोगों का मकसद नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करें, वो हर कोई अपना फायदा देखेगा। तो इसी तरह ये दुनिया स्ट्रक्चर्ड है, ऐसे ही चलता है। Those rules are not geared towards making you happy or of anyone for that matter. तो दोस्तों, इस बुक में अगर हम आगे बढ़े तो वो जो बताते हैं, देखिए उनका जो मुझे लगता है फोकस रहा है इस बुक पर, जिस तरह से मैंने समझा इस बुक को, वो बात करते हैं अबाउट लुकिंग इनवर्ड। अबाउट लुकिंग इनवर्ड से मेरा मतलब नॉट बीइंग एन इंट्रोवर्ट, बट वो कहते हैं यदि आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, और जो मेरा मानना है कि बहुत लोग करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में आप खुद होना चाहिए। वो इसके बहुत उदाहरण देते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल वो देते हैं अबाउट हीरो वर्शिपिंग। वही कहते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स, हमारे माइंड्स ही इस तरह से डिजाइंड हैं कि हम लोगों को, फिल्म एक्टर, पॉलिटिशियन, कोई भी अदर सेलिब्रिटी, उसको एक गॉड लाइक स्टेटस देते हैं और हम चाहते हैं कि या तो हम उनके जैसे बने, या हम उनमें समझते हैं कि हम उनका सब कुछ उनकी लाइफ में सही है और हम इसलिए उनको एज ए रोल मॉडल बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो वो कहते हैं कि ये अप्रोच बिल्कुल गलत है,
क्योंकि कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। जिनको हम गॉड लाइक स्टेटस देते हैं उनके खुद बहुत गलतियां होती हैं। उन्होंने इतिहास के बहुत से ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको लोग बहुत एक तरह से वर्शिप करते हैं, बट उन्होंने भी बहुत ऐसे काम किए हैं जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी लाइफ के पैरामीटर्स को, अपने गोल्स को, एस्पिरेशंस को किसी और व्यक्ति के तराजू से नहीं तोल सकते, और ना ही किसी को इतना एडमायर करने लग जाएं कि आप उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सुनते हैं और हम ये मानते हैं क्योंकि किताब में लिखा है और दुनिया भर में लोग मानते हैं, तो वो बहुत अच्छे ही रहे होंगे, उनकी कोई लिमिटेशन है, कोई ड्रॉबैक नहीं रहा होगा। तो कहते हैं ऐसी जो थिंकिंग है वो उसके सख्त खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति हो, हमें उससे अगर हम कुछ सीख सकते हैं ज़रूर सीखें, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, वो भी कुछ जगह सही हैं और कुछ जगह गलत हैं। तो किसी को भी वो कल्ट स्टेटस है, गॉड वाला स्टेटस देने में विश्वास नहीं रखते। दूसरी बात जब वो बताते हैं साइकोलॉजी से संबंधित, एक चीज़ बताते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, और वो सिर्फ यहाँ की नहीं दुनिया भर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिखाया जाता है व्हाट टू थिंक, क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्या सोचना है जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए। हमें ये नहीं सिखाया जाता दुनिया में कहीं भी कि व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक। व्हाट टू थिंक सिखाया जाता है, हाउ टू थिंक नहीं सिखाया जाता। और हम देखते हैं कि लोगों की बचपन से ही अपनी ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। हम उन चीज़ों को विश्वास करते हैं जिस पे सब विश्वास करते हैं। हम उन चीज़ों को मान लेते हैं जो पॉपुलर हैं या जो एक सोशिएटल नॉर्म बना हुआ है, क्योंकि समाज में ऐसे होता है तो वो सही ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि हाउ टू थिंक। किसी भी चीज़ के बारे में वो कहते हैं कि एक ओपिनियन बनाने से पहले एटलीस्ट वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बनाने से पहले एक ओपिनियन, ये ज़रूरी है कि आप उसकी एक फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज एटलीस्ट जाने, ना कि सिर्फ क्योंकि समाज में हुआ या आपके पेरेंट्स ने कहा या आपके टीचर्स ने कहा तो आप उस पर ओपिनियन बनाएं। इस पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देते हैं खासतौर पे सोशल मीडिया का। जैसे वो कहते हैं कि आज के टाइम में हमारे लिए रोल मॉडल शायद एक वो पर्सन है जो टिकटॉक पर है या इंस्टाग्राम पे है, और हम उनके ही वर्ड को एक गॉस्पेल मानते हैं। तो कहते हैं कि वो अपने आप में एक बहुत गलत बात है। हम ऐसे लोगों को एक्सपर्ट मानने लगे हैं जो किसी भी मायने से एक्सपर्ट नहीं है, और क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी के कारण, गिवन द फैक्ट कि हमें जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, ऐसे हमें नॉलेज भी इंस्टेंट चाहिए। हम कोई कुछ उस चीज़ पर पढ़ना नहीं चाहते, रिसर्च नहीं करना चाहते, टाइम नहीं देना चाहते। हम कहते हैं कि ओके किसी ने फेसबुक पे लिखा था या ट्विटर पे आया था तो हम उसको मान लेंगे। तो वो कहते हैं कि जब आपकी बात है आपके अपनी लाइफ से संबंधित, अपने गोल्स, एस्पिरेशंस, ऐसी चीज़ें, रिलेशनशिप्स फॉर दैट मैटर, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे आप कभी भी किसी और पे इस तरह से ट्रस्ट करके उन चीज़ों पर अपना ओपिनियन नहीं बना सकते। तो दोस्तों ऑल इन ऑल वो ये कहते हैं। और इसके अलावा एक बहुत खास बात कहना चाहूँगा, उन्होंने बोला था कि हम कॉन्फिडेंस को, वो कॉन्फिडेंस पर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस को इक्वेट कर देते हैं कॉम्पिटेंस से। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आके बहुत कॉन्फिडेंस से किसी विषय पर बोलेगा तो मैं यही कंक्लूजन निकालूंगा कि वो कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बहुत जगह पर्सनैलिटी एक तरह का, आप समझ सकते हैं कि दिखावा बन जाता है और असली मैसेज कहीं छुप जाता है। तो दोस्तों वो ये कहते हैं कि ये जो समय आ गया है, ये जो दुनिया बनी है कि हम बाहरी अपीयरेंस पे ही ओपिनियन बनाते हैं, वो इसके खिलाफ है। वो ये कहती हैं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको समझने के लिए आपको एक डीप थिंकर बनना चाहिए। तो वो उनका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि मैसेज है, और जो मैंने शुरू में कहा था कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके अपने पास हैं। अपनी लाइफ को अपने एंगल से देखिए, अपने पर्सपेक्टिव से देखिए, ना कि औरों के पर्सपेक्टिव से, ना कि सोसाइटी के नॉर्म से, और ना ही उन लोगों से जो आपको किसी वे में इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं जो भी इन्फ्लुएंस गुरुज, एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग जो आपको से लाइफ लेसन्स देते हैं, वो कभी, और अपने एग्जांपल्स देकर कि मैंने लाइफ में स्ट्रगल करा और आज मैं यहाँ तक पहुँचा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर बात अपनी लाइफ के बताएंगे। वो उतना ही बताएंगे जितनी एक स्टेज पर बोलने के लिए या शायद एक किताब लिखने के लिए ज़रूरी है। तो अपने पर फोकस रहिए, ये उनका मैसेज है। मैंने इस बुक को पढ़ा है, इनफैक्ट मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ा है, मैं आपको बताऊँगा। और जैसा मैंने कहा कि मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये एक बुक है
जिसने मेरी थिंकिंग, मेरा पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज करा है। तो मैं इस बुक को बहुत बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। इस बुक को पढ़िए। और जाने से पहले एक बात और, उन्होंने मेडिटेशन को लेकर एक बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद उसको पढ़ें, लेकिन मेडिटेशन क्या है और वास्तव में आजकल हम मेडिटेशन को किस तरह से समझने लगे हैं, और वो मेडिटेशन के बहुत सपोर्टर है, लेकिन वो कहते हैं हम जो पर्सपेक्टिव रख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है और शायद एक तरह से गलत है। तो ऐसे बहुत से टिडबिट्स ऑफ विजडम, बहुत प्रैक्टिकल बातें दी हुई हैं। तो मेरे विचार में इस बुक को जरूर पढ़िए यदि आप लाइफ के आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो, और यदि आप आंसर्स नहीं भी ढूंढ रहे हैं तो भी इस बुक का जरूर पढ़िए। और यदि इंप्रूव करना चाहते हैं कुछ जिंदगी में तो वेरी इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने लिखा है उसको फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगेन कहूँगा इस बुक को जरूर पढ़िए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे को फीडबैक दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे को लिख सकते हैं readwithAT@gmail.com। थैंक यू।